तो अफसरशाही हावी है हर जगह। इंजीनियर्स हवाई जहाज़ में गड़बड़ियों का पता लगाने में अक्षम पाए जाते हैं। स्पाइस जेट के विमान, सारे विमान पुराने हो चुके हैं, पक्षियों को भगाने में असफल साबित हुए हैं, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बात बेबाक में। और आज हम बात करने वाले हैं पटना एयरपोर्ट की लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर। सर, आए दिन सर खबरें आ रही हैं पटना एयरपोर्ट से, जिस तरह से सुरक्षा को लेकर जो चूक बताई जा रही है, सर कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? भारतीय विमानन प्राधिकरण ने जिन कंपनियों को पटना और दिल्ली और गुवाहाटी हवाई अड्डों से उड़ान भरने की इजाज़त दी है, बल्कि उसकी देख रेख में जो कोताही बरती जा रही है, उसके कारण ही विमानों में हादसे होते जा रहे हैं। स्पाइस जेट के पुराने विमानों को उड़ान भरने की इजाज़त मिलनी ही नहीं चाहिए थी। अगर इजाज़त दी भी गई तो विमानों की स्थिति का पूरा जायज़ा लेना चाहिए था, इंजीनियरों की सलाह लेनी चाहिए थी कि ये उड़ान भरने लायक हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ तो अफसरशाही हावी है हर जगह, तो अफसरों की चलती है, वो जहाँ चाहे जो चाहे कर सकते हैं। ये अफसरों की तानाशाही ही है, इसे और क्या कहेंगे। आप रख रखाव की स्थिति ऐसी है कि इंजीनियर्स हवाई जहाज़ में गड़बड़ियों का पता लगाने में अक्षम पाए जाते हैं, या फिर जानबूझ करके वे इन हादसों को अंजाम देने में लगे हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रही बात कंपनी की, तो स्पाइस जेट के विमान, सारे विमान पुराने हो चुके हैं, जिनको अब सेवा में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही विमानों को उन लोगों ने पटना हवाई अड्डे से दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई ये सब जाने के लिए उड़ान भरवाते हैं। अभी पिछले रविवार को 19 जून को जो विमान हादसा होते होते बचा, मुख्य कारण था कि विमान के इंजन में आग लग गई। तो आग लगने का कारण पक्षी के टकराने से। सर, अगला सवाल सर आपसे यही था कि महज एक हफ्ते के अंदर ही ये दूसरी बड़ी घटना है पटना एयरपोर्ट पर। सर, कहाँ चूक मानते हैं, किसकी गलती है? क्या एयरपोर्ट प्रशासन की गलती है, या ये एक नेचुरल इंसिडेंट मानते हैं इसको? क्या मानते हैं? देखिए, हवाई अड्डे के संचालक भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ साथ पटना हवाई अड्डा जहां स्थित है, वो फुलवारी शरीफ के बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ एक विशेष समुदाय के लोग रहते ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा हैं, जो गोकशी का व्यापार भी करते हैं और उसका मांस बेचते हैं। तो गोकशी के बाद जो स्केलेटन बचता है, गाय की हड्डियां जो बचती है, उनको वो लोग रेलवे लाइन पर फेंक देते हैं। तो रेलवे लाइन पर फेंकने के कारण वहाँ पक्षियों का, गिद्ध का, चील का और बड़े बड़े पक्षियों का जमावड़ा होता है। ये वहाँ स्थित पेड़ों पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। चूँकि वहाँ उनको लगातार भोजन मिल जाया करता है, तो वो जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। और पक्षियों को वहाँ से भगाने की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। पटना हवाई अड्डा के संचालक, उसकी देख रेख करने वाले लोग और अफसर पक्षियों को भगाने में असफल साबित हुए हैं, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। पक्षी के टकरा जाने से पिछले रविवार को 19 जून को विमान के इंजन में आग लग गई थी। वो भी स्पाइस जेट का ही विमान था। अब आप बताइए कि विमान के इंजन में आग लगे
तो लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? ये तो कहिए कि पायलट की सूझबूझ और समय रहते उसने विमान को आपात लैंडिंग करा दिया, जिससे लोगों की जान 125 लोगों की जान बच गई। अभी कल ही की घटना है कि विमान के दरवाजे से ऑक्सीजन लीक हो रही थी और इस लीकेज के कारण विमान में सवार यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी की मार झेलनी पड़ती। अगर ये प्लेन हवा में उड़ान भर दी होती तो 60 यात्री उसमें सवार थे, 60 की जान सासत में पड़ जाती। सर आपसे सर ये भी पूछना चाहेंगे कि इस विमान में बिहार के भी कई मंत्री थे, कई नेता भी थे, विमान में सवार थे। सर उनकी सुरक्षा को भी लेकर कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था में ही चूक है। अब मंत्री बैठे हों चाहे संतरी बैठे हों, थे तो ही इंसान ही। बड़े बड़े उद्योगपति हवाई यात्रा करते हैं, मंत्री हवाई यात्रा करते हैं। तो बिहार सरकार के कई मंत्री इसमें सवार थे, कई बड़े कार्यकर्ता इसमें सवार थे। अगर उनकी जान चली जाती तो क्या होता? वे लौट के तो नहीं आते। ये किस्मत की ही बात है कि हादसा होते होते टला। समझिए कि ऑक्सीजन लीकेज की जो सूचना, खतरे की घंटी जो बजी, तो पायलट ने तुरंत रनवे पर प्लेन को वापस ला करके रनवे पर खड़ा कर दिया, वरना एक हादसा हो ही जाता। सर आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए सर क्या सुझाव देना चाहेंगे एयरपोर्ट प्रशासन को, नेताओं को, सरकार को? सर क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात कि फुलवारी शरीफ में गोकशी का धंधा बंद किया जाए। इसको किसी संप्रदाय विशेष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये जनहित का मामला है और जनहित के मामले में कोई जाति धर्म का मामला नहीं बनता है। लोगों की सेहत, लोगों के जीवन को बचाने के लिए, हवाई अड्डा को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ गोकशी का जो मामला है, गोकशी का जो व्यापार है, उसको बंद कर देना चाहिए। और ये हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से आग्रह करेंगे कि इस तरह से खुलेआम गोकशी के बाद उसकी हड्डियों को रेलवे लाइन पर फेंक देना उचित नहीं है। इस पर उनको विचार करना चाहिए। इससे बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, पक्षियों के जमावड़ा से हवाई अड्डा को बचाने के लिए यह कदम निहायत ही ज़रूरी है। इससे लोगों से अपील की जा सकती है, हवाई अड्डा के संचालकों के द्वारा देखरेख में, आम आदमी के देखरेख में अगर कोई कमेटी का गठन हो जो गोकशी के मामले को रोक सके तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो दर्शकों, आज के बात विभाग में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।